नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन के कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे करना है। असेंबल करने का मतलब होता है कि कहीं सारी चीजें जोड़ के एक चीज को बनाना, यानी कि कंप्यूटर को असेंबल करना। तो कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो रखा है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। और उसके बगल में जो ये पड़ा है ये चीज है उसको बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं, या फिर प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो ये चीज पड़ी है उसको बोलते हैं एसएसडी, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद पड़ी है एचडीडी, यानी कि जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है रैम। और ये जो है उसको बोलते हैं कूलिंग फैन, और यहाँ पे मैंने रखा है एक एसएमपीएस। उसके बाद यहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए जो चीज होती है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, वो यहाँ पे रखा है। वैसे आपको कौन सी चीज कैसे लेनी है, कि कौन सा मदरबोर्ड लेना है, कौन सी हार्ड डिस्क लेनी है, कौन सा एसएमपीएस लेना है, और कौन सा कैबिनेट लेना है, उन सारी चीजों पे मैंने स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो बनाई है। उन सारे वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। तो वो आप सारी वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन से टाइप के कंप्यूटर के लिए कौन सी जो चीज है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब जानते हैं कि इन सारी चीजों को असेंबल कैसे करना है। तो सबसे पहले असेंबल करने के लिए मैं यहाँ पे कैबिनेट जो है उसको आड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो असेंबल करने के लिए हमारा जो मदरबोर्ड, एसएमपीएस, एचडीडी और प्रोसेसर जो होता है उसको हर जगह लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं, यानी कि लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्लॉट दिख रहा है, ये सॉकेट दिख रहा है, उसके ऊपर हमें सीपीयू लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर उठा के ये जो मैंने सीपीयू है उसको उठा के यहाँ पे लगा रहा हूँ। याद रहे कि जब भी हम पहली बार सीपीयू आप नया परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर कूलिंग जेल होती है, वो लगाना यहाँ पे ना भूले। इस जगह पे आपको कूलिंग जेल है वो कंपलसरी लगानी है। उसके बाद देख लेगी कि यहाँ पे जो नोस है, ये वाले नोस है और ये दूसरी नोस है, वो परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जो आपका सीपीयू है वो अच्छे से फिट बैठेगा। उसके बाद यहाँ पे ये लॉक है, उसको लॉक कर देते हैं ऐसे कुछ इस तरह से। लॉक होने के बाद ऐसा कुछ हमारा जो मदरबोर्ड है वो दिखता है। उसके बाद इसके ऊपर इसके कूलिंग के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो कूलिंग फैन हमने लाया है उसको लगाते हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल करते हैं। ये जो कूलिंग फैन है हमें उसको मदरबोर्ड में अटैच करना है, यानी कि हमारा जो सीपीयू है उसके एग्जैक्ट ऊपर ये जो अलग अलग लॉक है उसको अप्लाई करके लगाना है। अगर आप अलग अलग तरह से ले रहे हैं तो ये लॉक है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। तो इस तरह मैंने मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगाया, और सीपीयू के ऊपर जो उसका कूलिंग फैन होता है उसको लगा दिया। ठीक है। अब मदरबोर्ड को हमारे जो कैबिनेट है उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे कैबिनेट का ढांचा है जहाँ पे हम मदरबोर्ड है उसको रखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो मदरबोर्ड का बैक वाला हिस्सा है उसको यहाँ से बाहर निकालना है, यानी कि कैबिनेट का जो बैक वाला हिस्सा होता है उसके अंदर हमें बाहर निकालना पड़ता है। कुछ इस तरह से यहाँ से अंदर हम इस तरह रख देंगे। तो इस तरह मदरबोर्ड के जितने भी पीछे वाले जो पोर्ट होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और मदरबोर्ड जो है वो कैबिनेट में कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी पोर्ट है वो अच्छे से बाहर आने चाहिए, ताकि हमें जो कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट और कंप्यूटर की एलईडी वगैरह जो होती है वो लगाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सब प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे कि एसएमपीएस है उसको इंस्टॉल करते हैं। ये जो एसएमपीएस है उसको इंस्टॉल करने के लिए कैबिनेट में जो ये वाली जगह है, यानी कि मदरबोर्ड के बगल में जो जगह होती है वहाँ पे इंस्टॉल होगा ये। तो उसके लिए क्या करेंगे, एसएमपीएस को एक कॉमनली इस तरह पकड़ के यहाँ जो पोर्ट होता है उसमें यहाँ पे डाल देंगे। और स्क्रू वगैरह हम बाद में फिट कर देंगे। उसके बाद जो कि स्क्रू वगैरह जो है यहाँ पे लगते हैं, 4 स्क्रू लगते हैं, जो 1, 2,
3 और 4, ये 4 जगह पे हमें स्क्रू लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद मदरबोर्ड में टोटल 4 स्क्रू लगेंगे, जो कि एक यहाँ पे लगेगा और दूसरा जो है वहाँ पे लगेगा और 2 इस तरह सामने लगेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो स्क्रू है उनको सबसे पहले फिट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने मदरबोर्ड और एसएमपीएस को कैबिनेट के अंदर फिट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ, फिट करने के बाद हमारे जो एसएमपीएस है उसके अंदर हमें इतने सारे केबल देखने को मिले हैं। आगे हम देखेंगे कि इनमें से सारे केबल को, कौन से केबल को कहाँ पे लगाना है। ठीक है? ऐसे कुछ केबल होते हैं और इस तरह मैंने पीछे सारा जो एसएमपीएस है वो फिट कर दिया है और यहाँ पे कैबिनेट में मदरबोर्ड जो है वो फिट कर दिया है। ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये जो हमने कूलिंग फैन इंस्टॉल किया है, उसको पावर चाहिए चलने के लिए, तो उसका जो पावर केबल है वो हम अटैच कर देते हैं। वो कहाँ पे लगेगा, जो कि उसका सॉकेट दिया गया है, उसके बगल में ये जो वाला पोर्ट है वहाँ पे लगा देंगे, जो कि मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। जो फिट होने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, जो कि मैंने यहाँ पे फिट किया है। ठीक है? अब इंस्टॉल करते हैं, जो सारे केबल हैं उनको मदरबोर्ड के अंदर अटैच करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो हमारा सीपीयू होता है, उसका मेन हिस्सा है, जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई देने का काम करता है। जो सामने जो मदरबोर्ड में ये वाला पोर्ट है, वहाँ पे लगता है, जो कि कौन-सा पोर्ट है, क्या बोलते हैं, कैसा होता है, जो भी मैंने मदरबोर्ड की वीडियो बनाई थी, उसमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि मैंने इस पोर्ट पे अच्छे से जो पावर केबल है उसको अटैच कर दिया है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पे केबल्स दिए गए हैं, जो बाकी है। ये वाला केबल जो है वो अ, फैन के बगल में जो ये वाला हिस्सा है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है? तो कुछ इस तरह मैंने सारा जो केबल है उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे कुछ केबल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि बाकी है। उनका यूज़ क्या होता है कि अभी हमें एसएसडी वगैरह लगानी पड़ेगी, जो कि हम एसएसडी हमारे पास है, एचडीडी है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो दोनों के दोनों एसएसडी और एचडीडी दोनों लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो आप कोई भी एक भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं ये जो एसएसडी है उसको लगा रहा हूँ। एसएसडी को क्या होता है कि लगाने के लिए एक और केबल चाहिए होता है, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। उसको हम बोलते हैं साटा केबल। साटा केबल कहाँ पे लगाना होता है? जो मदरबोर्ड का ये वाले 4 हिस्सा है, वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, यानी कि उस पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस तरह कुछ। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, उसको हमारी एसएसडी के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, यानी कि लगाना होता है। उसके बाद एसएसडी का ये वाला जो हिस्सा है, वो पावर के लिए होता है। उसको पावर देने के लिए हमारे एसएमपीएस में ये जो वाला ऑप्शन है, ये जो केबल बचा है उसको हम वहाँ पे लगा देंगे, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो चल सके। उसके बाद हमारा जो कैबिनेट है उसमें ये वो कुछ है, वो केबल बच रहे हैं। वो ये वाले कौन से केबल हैं, जो हमारे कंप्यूटर में जो फ्रंट पैनल में लगे होते हैं, जैसे कि पावर ऑन करने का बटन और पावर ऑफ करने का बटन, या फिर रिस्टार्ट करने का बटन। इसके अलावा आगे कुछ लाइट वगैरह लगी होती है, उनके लिए जो सारे केबल होते हैं वो ये वाले केबल हैं। ये सारे केबल जो है हमारे मदरबोर्ड पे अलग अलग पोर्ट दिए गए होते हैं, उस पे अटैच करते हैं। जैसे कि ये वाला पोर्ट है उसके, उस पे भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना के रखी है। अगर आपको देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, कि ये वाला जो मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल के जो पोर्ट है वो कहाँ पे लगाने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं इन सारे पोर्ट्स को अटैच करते हैं, फिर आगे वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बटन होता है उसका जो केबल लगा दिया। उसके बाद बारी आती है रैम की, जो कुछ इस तरह दिखती है। रैम पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है। अ, वो भी अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये जो है उसको रैम स्लॉट बोलते हैं, और ये जो रैम है उसको रैम स्लॉट पे इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के लिए बस ये जो नॉस है उसको
सामने जो नॉच होती है उस पे मैच करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इस स्लॉट पे रैम को लगा देता हूँ। तो रैम लगाने के बाद ऐसा कुछ हमारा मदरबोर्ड जो है वो दिखता है। सबसे पहले एसएमपीएस आता है, उसके बाद मदरबोर्ड हमें लगाना होता है। मदरबोर्ड के ऊपर हमने सीपीयू होता है उसको लगाया, उसके बाद कूलिंग फैन लगाया, सारे केबल अटैच किए और हमने जो है रैम इंस्टॉल की। ठीक है, अब क्या है कि हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एसएसडी वगैरह है जो यहाँ पे होगी इंस्टॉल या फिर अंदर रख देंगे और हमारा जो सीपीयू हमने रेडी किया है उसको हम बंद कर देते हैं ढक्कन की मदद से। तो पूरा असेंबल करने के बाद हमारा जो कैबिनेट जो है वो कुछ इस तरह बाहर से लगता है, जो कि मैंने बाहर से एक हिस्सा जो खोला था जिसको ढक्कन बोलते हैं उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और हमारे जो कैबिनेट है उसका पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरह लगता है, जिसके ऊपर हम एचडीएमआई या फिर वीजीए केबल से या फिर यूएसबी से कीबोर्ड, माउस और जो हमारी स्क्रीन यानी कि मॉनिटर होता है उसको लगाते हैं और यहाँ पे जो है वहाँ पे हम पावर केबल लगाते हैं। कुछ इस तरह हमें कैबिनेट का फ्रंट हिस्सा दिखता है, जिसमें सबसे पहले पावर बटन, रिस्टार्ट बटन, अगर आपको यूएसबी लगाना है, आपको ऑडियो जैक लगाना है तो उसके लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे हमने इस सीपीयू में जितने भी पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि एसएसडी की है, तो हमने उस एसएसडी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है। तो अभी हम केबल लगा के इस सीपीयू को अगर अटैच करेंगे, कहाँ से? हमारी एलईडी से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये सिस्टम फिलहाल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई सॉफ्टवेयर डला नहीं है, ये ब्लैंक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सीपीयू को असेंबल कैसे करना है। इससे अगले की वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीयू को मॉनिटर से कौन से केबल से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट करना है और उसके बाद कैसे हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।